हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स। सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स क्या है? बेसिकली इनकम टैक्स आपसे एक एडिशनल टैक्स कलेक्ट करता है अगर आप कोई इंडिविजुअल है या बीओआई है या फिर एओपी है या फिर कोई आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन है या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है और आपका इनकम 50 लाख से ज़्यादा है किसी भी फिनेंशियल ईयर में, तो उस पे इनकम टैक्स एक एडिशनल टैक्स कलेक्ट करता है जो कि आपका कैलकुलेट होता है। जब आप इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाने के पहले ऐड किया जाता है। तो ये रहे कुछ रेट्स। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम ऑप्ट करते हैं तो आपके सरचार्ज का रेट है, अगर आपका 50 लाख तक इनकम है तो कोई सरचार्ज नहीं है, अबव 50 लैक्स बट अप टू 1 करोड़ तो आपका रेट है 10%, अबव 1 करोड़ बट अप टू 2 करोड़ तो आपका 15%, अबव 2 करोड़ बट अप टू 5 करोड़ तो आपका 25% और अबव 5 करोड़ आपका सरचार्ज का रेट है 37%। ये आपका ओल्ड टैक्स रिजाइम में है। लेकिन वही आप अगर न्यू टैक्स रिजाइम ऑप्ट करते हैं तो न्यू टैक्स में आपका सेम रेट है, जैसे कि अप टू 50 लैक्स पे कोई सरचार्ज नहीं है, अबव 50 लैक्स बट अप टू 1 करोड़ तो आपका 10%, अबव 1 करोड़ बट अप टू 2 करोड़ तो आपका 15% एंड अबव 2 करोड़ यहाँ पे आपका हायर सरचार्ज का रेट है 25%। और एक पॉइंट है जो बहुत ध्यान में रखने लायक है, अगर आपका कोई डिविडेंड का इनकम है या फिर कोई कैपिटल गेन का इनकम है तो डिविडेंड और कैपिटल गेन के इनकम पे इनकम टैक्स आपसे 15% से ज़्यादा सरचार्ज नहीं कलेक्ट कर सकता। लेट्स सपोज कि किसी भी फिनेंशियल ईयर में आपका इनकम है 2.5 करोड़, जिसमें से आपका डिविडेंड और कैपिटल गेन का इनकम है 1 करोड़। ऐसे नॉर्मली ओल्ड टैक्स रिजाइम में अबव 2 करोड़ बट अप टू 5 करोड़ आपका सरचार्ज का रेट है 25% और न्यू टैक्स रिजाइम में अबव 2 करोड़ तब का 25% ही है। तो अगर आपको उसमें से 1 करोड़ का इनकम डिविडेंड और कैपिटल गेन का है तो उसमें इनकम टैक्स सिर्फ 15% ही सरचार्ज कलेक्ट कर सकता है और बाकी इनकम पे 25% करेगा। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पार्टनरशिप फर्म के लिए, एलएलपी के लिए या फिर कोई डोमेस्टिक कंपनी है या फॉरेन कंपनी के सरचार्ज के बारे में भी डिस्कशन करेंगे।